श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये देखें आप कैमरे के सामने एक अच्छा उभरता हुआ आने वाले समय पे एक अच्छी शुद्धता के साथ जो हरियाणा नस्ल का जो नंदी महाराज, तो सारी संपूर्ण इसकी जानकारी लेंगे। तो आज हम कहाँ पर पहुँचे हैं, साथ में साथ यहाँ पर तो भाई की एक घर की खुद अपनी ज़मीन के ऊपर एक धरातल के ऊपर भाई ने जो एक बीड़ा उठाया है हरियाणा नस्ल, साथ में नस्ल संवर्धन पे तो भाई ने काम करने के लिए एक अच्छे नंदी का जो चयन किया है, बार बार मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप कैमरे के सामने देखेंगे, जब मैं कैमरा गोवंशों के पास लेके जाऊँगा तो ये देखें आप पीड़ित गौशाला जो भाई ने अपने घर आंगन बनाई हुई है। ये देखें अपने ही खेत के अंदर पीड़ित गायों की जो गौशाला बनाई हुई है। तो ये देखें यहाँ की इतनी जो पीड़ित गाय हैं और उनको ठीक कर करके अपने घर आंगन, ये देखें आप इधर भी कुछ गाय हैं और सारी जानकारी लेंगे। तो आज हम कहाँ पहुँचे हैं और एक अच्छे जो नंदी मुझे यहाँ पर देखने को मिला, तो ये कैमरे के सामने आप देख रहे हैं कि अपने आप में ये दर्शाता है कि अच्छा आने वाले समय का एक उभरता हुआ नंदी। तो ये वीडियो मैं नंदियों की इसलिए बनाता हूँ भाई, ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, ताकि जो यहाँ के नज़दीक के जो मेरे भाई हैं और ये पूछते रहते हैं कि संदीप भाई अच्छा नंदी आपको कहाँ मिलेगा, हमारी गाय प्रेग्नेंट करवानी है प्राकृतिक, क्योंकि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, गाय के ऊपर सीमन कम मानती हैं। तो उनके लिए मैं हरियाणा नस्ल को बढ़ावा देने के लिए अच्छे नंदियों का चयन इसलिए ढूंढता रहता हूँ कि जहाँ के नज़दीक के जो जिस एरिया के हैं वो वहाँ पर जाके अपनी गाय को प्रेग्नेंट करवा सकें। वो भी निःशुल्क जो करवाते हैं, तो वहाँ मैं ज़्यादातर वीडियो कवर करता हूँ। बाकी ये हरियाणा में लगभग निःशुल्क ही करवाते हैं। तो भाई से मिलते हैं, सारी जानकारी गाय अपने नंदी महाराज की क्या कुछ डिटेल है। तो सबसे पहले भाई से मिलते हैं। मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो एक बार आपका एड्रेस कन्फर्म कराएं, कहाँ है आपकी ये गौशाला? गौशाला है झरवाई गांव में, झरवाई गाँव, जिला भिवानी। भिवानी। तो आसपास के गांव बताएं कौन कौन से नज़दीक पड़ते हैं? नंदगांव, नरसिंह, स्वरूपगढ़, निमडेवाड़ी, हाँ जी, राजगढ़, हाँ जी। कितलाना। तो ये डोकी कितलाना, तो यहाँ पर ही इनकी भाई की गौशाला है। तो इस नंदी की कुछ विशेषताएं बताएं, क्या कुछ उम्र हो गई इस नंदी की? भाई इस नंदी की 2 दांत हुई है अभी। 2 दांत उम्र है, तो लगभग 2.5-3 साल उम्र है। 2.5 साल अभी, 2.5 साल उम्र है, 28 महीने। 28 महीने। तो कोई गाय अभी प्रेग्नेंट करवाना स्टार्ट कर दिया होगा? हाँ, स्टार्ट कर दिया गाय। ठीक है। तो इसकी माँ का क्या कुछ रिकॉर्ड है दूध का? कि माँ का रिकॉर्ड है भाई 17-18 किलो दूध है। अच्छा, और तो कहाँ से लेके आए थे इतना अच्छा जो नंदी आप? नंदगांव में मंदिर है बाबा पूर्णागिरी का, ठीक है, वहाँ से लेके आए। तो ये नज़दीक के जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जो मेरे भाई जो वीडियो देखते हैं, तो भाई ने पूरी डिटेल बताई कि नंदगांव में एक डेरा है और वहाँ पर एक गाय है, दुधारू है, बहुत अच्छी गाय है, तो उसका ये बेटा है। हाँ। तो अगर इसकी मैं फादर की मैं बात करूँ तो उसका डेरे में पता है? पंचायती का, हाँ, पंचायती उसी डेरे का ही है। उसी डेरे का है। और फिर आप ये नस्ल संवर्धन के लिए अपनी गौशाला में लेके आ रहे हैं। तो मेरे यहाँ के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के हैं, दादरी के हैं, तो यहाँ के जो भाई आए तो क्या कुछ सेवा रहती है? तो निःशुल्क रहती है? निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क रहती है, क्योंकि जब भाई का दिल इतना बड़ा है, जब अपने ज़मीन के धरातल के ऊपर, तो भाई ने देखें आप पीड़ित गऊ जो यहाँ पर रखी हुई हैं, और ये देखें जो कबूतर, आपको ये चीज़ें और हमारे हरियाणा भाषा में वो छोटी जो कबूतरी होती है उनको मोडी कहा जाता है। तो ये देखें आप, ये दाना चुगने के लिए, तो यहाँ पर भी एक सेवा जो दर्शाती है कि दाना जो इन पक्षियों को जो मिलता है। तो मेरे यहाँ के नज़दीक भाई हैं, और ये कि इन्होंने एक थार का नंदी, मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी, एक ये थार का नंदी भी इनके घर आंगन है, यहाँ माफ़ी चाहूँगा गौशाला के अंदर है। तो ये देखें एक यहाँ पर भी अच्छा जो थार का नंदी है, तो यहाँ पर भी आप गौशाला के अंदर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो सचिन भाई, मैं एक और जानकारी जानना चाहता हूँ, तो पीड़ित गऊ आपके कहाँ से आप लेकर आते हैं, कौन कौन से गांव में सेवा देते हैं आप? ये लगा लो 20-30 गांव में, आसपास के गांव में हाँ हाँ उठा लेते हैं। तो भाई मैं एक और आग्रह करना चाहूँगा, भाई की गौशाला में मदद करवाया करो। भाई इतनी अच्छी जो भाई नस्ल संवर्धन पे भी काम कर रहा है और पीड़ित गौओं की भी जो सेवा कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ के जो नज़दीक के भाई हैं और इनकी ये गाड़ी दाना चारा लेने के लिए जाती है, तो ये जब गाड़ी आए तो ये देखें दादा सागू गौशाला ट्रस्ट झरवाई भिवानी, तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, संपर्क सूत्र ये देखें आप 83 96 89 89 50 26 93 065 78 484 98 133 93 127। तो यहाँ जो गौसेवक मेरे भाई हैं, तो ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और अच्छी जो गौओं की जो सेवा यहाँ पर करते हैं। तो ये देखें
ये देखें, तो जब इसकी चोट लगी हुई थी तो ये आपने पैर ठीक किया इसका? हाँ बिल्कुल भाई, ये दादरी से उठा के लेके आए थे, ठीक है। मंदरगढ़ चौक से। हाँ हाँ हाँ, ये देखें, एक्सीडेंट हो गया था, घूमता 3 था पैरों तो की जो गऊ है उसकी सेवा करके दिखाई भाई ने, और टूट पैर के ठीक करके दीवार आ दिखाया। हाँ जी, पैर टूट के हड्डी बाहर आ गई थी तो सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी करवानी पड़ी, तो आपने यहाँ पर सेवा करी हाँ, इसकी। बिल्कुल इधर ही। तो देखिए अब गाय पूरी ठीक ठाक है, पैर नीचे से बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखें पैर बिल्कुल नीचे से ठीक हो चुका है। एक यहाँ की सेवा और अच्छी है कि यहाँ की, क्योंकि बालू रेत की व्यवस्था है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, नंदी तो है ही घर आंगन के, गौशाला के अंदर, गौशाला के आंगन के ऊपर। और भाई जब ये कहते हैं कि तीर्थ धाम आप घूम के आते हैं, बालाजी जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, 365 दिनों के अंदर 364 जो आप पाप पुण्य करके और फिर वहाँ पर अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। और गली में एक गऊ और एक गौशाला की जब रेडी या रिक्शा जब आती है और आपको उसको इनकार कर देते हैं कि हमारे घर एक रोटी भी एक गऊ के नाम पे नहीं है, तो ये थोड़ा मन को ठेस पहुँचती है। तो ऐसा ना किया करो भाई। पाप धोने के लिए तो आप 364 दिन एंजॉय करके और फिर एक दिन कावड़ ला के ये दिखाते हो कि हम समाज सेवी हैं, और कावड़ उठाकर नंदी जब घर के सामने आ जाता है तो उसको आप एक रोटी और कुछ चारा देने से इनकार कर देते हैं और वो मुख मोड़ के अपने अगले घर के लिए चला जाता है। तो ये ऐसा ना किया करो। एक रोटी ज़रूर से ज़रूर अपनी सुबह की, जब आपके खाना बनता है घर के अंदर, तो एक रोटी आप ज़रूर निकलाएं अपने परिवार से, ताकि जब ऐसी गौशाला की जब रेडी और रिक्शा आती हैं तो एक रोटी का दान तो आपके हाथ से हो जाए। और कुछ ना दे सको तो एक मुट्ठी दाना ना दे सको, एक मुट्ठी चून ना दे सको, तो एक रोटी तो वो आपके हाथ से दान ज़रूर हो जाए। गऊ के बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और एक रोटी करके घरों से ये ऐसी गौशाला